नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच करंट अफेयर्स का वीडियो से थोड़ा हट करके 2020 में जो बदले गए हैं प्रमुख शहर, उन सबों का नाम लेकर के आए हैं। जो भी 2020 में शहर सब का नाम चेंज करके नया नाम दिया गया है, उसका आज ये टॉपिक है। और एग्ज़ाम के भी से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर बदले गए शहरों के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विद्यार्थी के उसी कमी को दूर करने के लिए आज मैंने सोचा कि एक करंट अफेयर्स में ही बदले गए शहरों का जो नया नाम है उसका मैं टॉपिक डाल दूँ, जिससे विद्यार्थी को सहूलियत हो एग्ज़ाम के भी से। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला, एक साइड राइट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में पुराना नाम है और राइट साइड में आपको नया नाम है। तो पहला है प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन। यानी प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में पड़ता है। अब प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके हो गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन। क्या हो गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन। यानी प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके क्या हो गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है चेनानी नासिर सुरंग। तो सबसे पहले चेनानी नासिर सुरंग पड़ता कहाँ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इसका नाम चेंज करके हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्या हो गया है? चेनानी नासिर सुरंग का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया है। अब जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किस राज्य में पड़ता है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को लेकर के आप क्वेश्चन एक याद रखना है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा इसका भाग एक लद्दाख हो गया। तो अब जम्मू कश्मीर राज्य ना होकर के क्या है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है रोहतांग सुरंग। अब रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में पड़ता था और रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके अटल सुरंग हो गया। अब आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा अटल सुरंग कहाँ पड़ता है, किस राज्य में है? तो याद रखना आपको हिमाचल प्रदेश में जो है ना अटल सुरंग पड़ता है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में आरपीएफ भी बोलते हैं। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम चेंज करके हो गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। क्या हो गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट है नया रायपुर। और रायपुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो नया रायपुर का नाम कहाँ क्या हो गया है? तो ये अटल नगर हो गया है। तो अटल नगर कहाँ पड़ेगा? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। यानी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था। और ये एग्जाम के बीच से याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में आपको पूछा भी कई बार गया है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। और 2 अक्टूबर को जो है हमारे देश के महान नेता थे महात्मा गांधी, और 2 अक्टूबर को उसका जयंती भी मनाया जाता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही 2 अक्टूबर 2014 को जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जो कि पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और इस बार उसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो स्वच्छ भारत अभियान का नाम क्या हो गया? अब सुंदर भारत। याद क्या रखना है? स्वच्छ भारत का नाम चेंज करके अब क्या हो गया? सुंदर भारत। तो आपको याद एग्जाम में पूछा जाएगा सुंदर भारत की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। नेक्स्ट है ट्रेन 18। यानी ट्रेन 18 का नाम चेंज करके क्या हो गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। यदि ट्रेन 18 का नाम क्या हो गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आप ट्रेन 18 आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्रेन 18 का नया नाम अब क्या हो गया है? तो याद रखना है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
इसका नाम हो गया बदलाव, यानी नया नाम क्या कर दिया है, बदलाव कर दिया है। और बदलाव का अर्थ होता है बेटी, आपत, धन, लक्ष्मी और विजय। क्या होता है बदलाव का, बेटी, आपत, धन, लक्ष्मी और विजय। तो याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या है, बदलाव है। नेक्स्ट है दिल्ली का औरंगजेब रोड, नहीं दिल्ली का जो औरंगजेब रोड है उसका नाम क्या हो गया, अब कलाम रोड हो गया। नहीं दिल्ली का औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कलाम रोड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, तो ये प्रयागराज हो गया है। जितना भी आप देख रहे हैं ना नाम सब, बहुत सारा नाम चेंज कर दिया गया इस बीच हाल फिलहाल में 2020 में। और इलाहाबाद क्या हो गया, प्रयागराज। और प्रयागराज से एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि गंगा यमुना सरस्वती, यानी गंगा यमुना सरस्वती का मिलन कहाँ होता है, तो आपको प्रयागराज में ही होता है। और इस प्रयागराज में जो है ना कुंभ का मेला भी लगता है, जो कि 12 वर्ष पर एक स्थान पर एक बार लगता है, क्योंकि 4 जगहों पर लगता है। तो प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगता है। और गंगा यमुना सरस्वती का मिलन कहाँ होता है, तो प्रयागराज में होता है। और अब सरस्वती की यदि बात की जाए तो ये नदी लगभग विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये पड़ता कहाँ है, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आपको दिल्ली में पड़ता है। इसका नाम चेंज होकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व अरुण जेटली का निधन हो गया, क्योंकि ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे और काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और इसका निधन हो गया। और निधन होने के कुछ दिन बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप पड़ता कहाँ है, तो उड़ीसा में पड़ता है। अब व्हीलर द्वीप उड़ीसा में तो पड़ता है, लेकिन व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। आपको याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, पूछा जाएगा एग्जाम में कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम क्या है, तो याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। यानी व्हीलर द्वीप का अब नया नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इसको जो है ना काफ़ी योग्य पुरुष माना गया था, क्योंकि काफ़ी विज्ञान के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल किया था और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके थे। नेक्स्ट है अब नील द्वीप। नील द्वीप पड़ता कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और नील द्वीप का नाम जो है ना शहीद द्वीप हो गया है। नील द्वीप का नाम क्या हो गया, शहीद द्वीप। नेक्स्ट है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम हो गया पंडित दीनदयाल रेलवे जंक्शन। क्या हो गया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल रेलवे जंक्शन हो गया है। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखना है सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ हो गया, आप तो पंडित दीनदयाल रेलवे जंक्शन। नेक्स्ट है फैजाबाद। फैजाबाद यूपी में पड़ता है, इसका नाम हो गया अब अयोध्या। और अयोध्या में हाल ही के दिनों में 5 अगस्त को राम मंदिर का भव्य शुभारंभ हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के शिलान्यास किए थे। याद रखना है फैजाबाद का नाम क्या हो गया है, अयोध्या। और एक क्वेश्चन अयोध्या से पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखना है अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये एमपी में पड़ता है। नहीं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका नाम हो गया अटल बिहारी रेलवे स्टेशन। क्या हो गया, अटल बिहारी रेलवे स्टेशन। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो आपको मध्य प्रदेश टिक करना है। नेक्स्ट है बोगीबिल पुल, इसका नाम हो गया अटल सेतु। यानी बोगीबिल पुल का नाम क्या हो गया है, अटल सेतु इसका नाम कर दिया गया है। अब राउस द्वीप, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में। राउस द्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार में जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पड़ता है। और अलीगढ़ जो ना ताला नगरी के लिए आपको प्रसिद्ध था, लेकिन अब अलीगढ़ का नाम हो गया हरिगढ़। नहीं, अलीगढ़ से क्या हो गया, हरिगढ़ हो गया है। और हरिगढ़ कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर एयरपोर्ट, इसका नाम हो गया महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। क्या हो गया, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। और महायोगी से आपको याद रखना उत्तर प्रदेश के अभी सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। और गोरखपुर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म,
यानी विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और अहमदाबाद का नाम अब क्या हो गया है, तो कर्णावती इसका नाम चेंज करके कर दिया गया अहमदाबाद का। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में पड़ता है और कांडला बंदरगाह का नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। अब एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो याद रखना है ये गुजरात में पड़ता है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तो गुजरात में पड़ेगा। नेक्स्ट है हैवलॉक द्वीप, ये भी आपको अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसमें आपको 3 द्वीप के बारे में बताया जो कि अंडमान निकोबार में ही है और तीनों द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप। क्या हो गया है, स्वराज द्वीप हो गया है। स्वराज द्वीप कहाँ पड़ेगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा। नेक्स्ट है शिमला। शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और शिमला का नाम हो गया अब श्यामला, यानी शिमला का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्यामला कर दिया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है जो कि 25वां क्वेश्चन है, साबरमती घाट। साबरमती घाट का नाम चेंज करके जो है ना अटल घाट कर दिया गया है, यानी साबरमती घाट अब क्या हो गया है, अटल घाट हो गया। तो ये आप सबों को 2020 में जो प्रमुख शहर सब का नाम चेंज करके नया नाम किया गया था वो सब का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप सबों को ये बदले हुए शहरों का नाम पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आप सबों को बता दूं ये जो अभी बदले हुए शहरों के नाम बताए गए हैं इसका 25 क्वेश्चन और दूसरे सीरीज में डाला जाएगा और तब तक आप लोग इस बदले हुए शहरों का जो नया नाम है उसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप सबों को फिर से हम मिलेंगे बदले हुए शहरों के साथ और करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।